हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे। जय श्री कृष्ण। सभी को राधे राधे। श्री महाभारत खेल भाग श्री हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में 38वां अध्याय, जिसमें भजमान के वंश का वर्णन और सैमंतक मणि की कथा, ये हम फिर से सुनेंगे। ये सैमंतक मणि की कथा ये बहुत विशेष है, आप ध्यान से सुनो, सबको सुनने के लिए कहें। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, अंधक पुत्र भजमान के रथियों में मुख्य विदुरथ नाम पुत्र हुआ। विदुरथ के पुत्र शूरवीर राजाधिदेव हुए। राजाधिदेव के बलवान दत्त और अति दत्त, षोड़ाश्व, श्वेतवाहन, समीर, दंड शर्मा, दंड शत्रु एवं शत्रुजित नामक परम बलवान पुत्र उत्पन्न हुए और श्रवणा तथा श्रविष्ठा नाम की 2 कन्याएं हुई थी। समी के पुत्र प्रतिछत्र हुए। प्रतिछत्र के पुत्र स्वयंभोज और स्वयंभोज के पुत्र हृदीक हुए। हृदीक के सभी पुत्र भयंकर पराक्रमी थे। उनमें कृतवर्मा सबसे पहले उत्पन्न हुए और शतधन्वा उनके मंझले पुत्र थे। देवर्षि च्युन के वचन शतधन्वा के भिषक, वैतरण, सुदान एवं वेदांत नामक 4 पुत्र उत्पन्न हुए तथा कामदा और कामदंती का नाम की 2 पुत्रियां उत्पन्न हुई। अंधक पुत्र कंबल वहिर्ष के पुत्र विद्वान देववान हुए तथा वीर अस्मोजा एवं न शमोजा नामक 2 पुत्र और हुए। अंधक के कुकुर आदि के अतिरिक्त सुदृष्ट, चारुरूप और कृष्ण नाम के 3 पुत्र थे। अंधक ने उन तीनों पुत्रों को पुत्रहीन असमोजा को दे दिया। इनका तथा और भी बहुत से अंधकवंशी राजाओं का आपसे वर्णन कर दिया। जो पुरुष नित्य प्रति अंधकों के इस वंश का वर्णन सुनता है, उसका वंश अति विस्तृत हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदुपुत्र क्रोष्टा के गांधारी और माद्री नाम की 2 भार्याएं थी। गांधारी के पुत्र महाबली अनिमित्र हुए तथा माद्री के पुत्र युधाजित और देवमीढ़वान हुए। अपराजित अनिमित्र शत्रुओं को जीतने वाले थे। अनिमित्र के पुत्र निघ्न हुए। निघ्न के प्रसेन और सत्राजित नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। वे दोनों शत्रुओं की सेनाओं को जीतने वाले थे। द्वारिकापुरी में बसते समय प्रसेन को सैमंतक नाम की दिव्यमणि समुद्र के तट पर परंपरा से प्राप्त हुई। प्रसेन के भाई सत्राजित के सूर्य नारायण प्राण के समान प्रिय मित्र थे। राशियों में श्रेष्ठ सत्राजित एक समय रात्रि बीतने पर स्नान एवं सूर्योपासना करने के लिए समुद्र तट पे गए थे। वे सूर्य उपासना कर रहे थे कि इतने में सूर्य नारायण उनके सामने आकर खड़े हो गए। उस समय सर्वशक्ति संपन्न भगवान सूर्यदेव अपने तेजस्वी मंडल के मध्य में विराजमान थे। इस कारण उनका रूप स्पष्ट नहीं दिख रहा था। उस समय राजा ने अपने सामने खड़े हुए भगवान सूर्य से कहा, ज्योतिर्मय ग्रह आदि के स्वामिन, मैं आपको जैसे नित्य प्रति आकाश में देखता हूँ, वैसे ही मैं आपको तेज का मंडल धारण कर अपने सामने खड़ा हुआ देख रहा हूँ। तो फिर आप जो मेरे पास मित्रतावश पधारे, इसमें विशेषता क्या हुई? इतना सुनते ही प्रभु सूर्यनारायण ने, बोलो सूर्यनारायण भगवान की जय,
इतना सुनते ही प्रभु सूर्यनारायण ने अपने कंठ से मणिरत्न शेमंतक को उतारकर एकांत में अलग रख दिया। तब राजा स्पष्ट अवयवों वाले सूर्यनारायण के शरीर को देखकर प्रसन्न हुए और उन्होंने सूर्यनारायण के साथ मुहूर्त भर यानी 2 घड़ी तक वार्तालाप किया। बातचीत करने के अनंतर यानी बातचीत करने के बाद जब सूर्यनारायण फिर चलने लगे तब सत्राजित ने उनसे कहा, भगवान आप जिससे सदा इन तीनों लोकों को प्रकाशित करते रहते हैं उस सेमंतक मणि को मुझे दे दीजिए। तब सूर्यनारायण ने वह सेमंतक मणि उन्हें दे दी और राजा ने उसे बांधकर नगर में प्रवेश किया। तब तो मनुष्य ये सूर्य जा रहे हैं कहते हुए उनके पीछे दौड़े। इस प्रकार नगरी को विस्मित करते हुए वे राजा अपने रनवास में चले गए। तदनंतर राजा सत्राजित ने मणियों में रत्न रूप वह दिव्य शेमंतक मणि प्रेम के कारण अपने भाई प्रसेनजित को दे दी। वह मणि जिस वृषणी और अंधक कुल वाले के घर में रहती थी उसके यहाँ वह सुवर्ण की वर्षा करती रहती थी। उस देश में मेघ समय पे वर्षा करते थे और वहाँ व्याधि का भय भी नहीं होता था। श्री कृष्ण ने प्रसेनजित से मणियों में रत्न के समान वह दिव्य मणि शेमंतक लेनी चाहिए, परंतु किसने लेने चाहिए? श्री कृष्ण जी ने प्रसेनजित से मणियों में रत्न के समान वह दिव्य मणि शेमंतक से लेनी चाहिए, परंतु उसने नहीं दी, परंतु शेमंतक ने नहीं दी। श्री कृष्ण यद्यपि समर्थ थे तथापि वह मणि उन्होंने बलपूर्वक नहीं छीनी। प्रसेन एक समय उस मणि से विभूषित होकर शिकार खेलने गए और मणि के कारण ही वे वन में विचरण करने वाले सिंह के द्वारा मारे गए। तदनंतर महाबली ऋक्षराज जाम्बन ने उस दौड़ते हुए सिंह को मार डाला और उस मणि रत्न को लेकर वे अपने बिल गुफा में घुस गए। है ना, क्या हुआ यहाँ पे? श्री कृष्ण यद्यपि समर्थ थे तथापि वह मणि उन्होंने बलपूर्वक नहीं छीनी, यानी कि कृष्ण जी को चाहिए थी और वो चाहते तो उनसे बलपूर्वक छीनते थे लेकिन नहीं छीनी। और उसके बाद क्या हुआ? प्रसेन जिनके पास मणि थी वो एक समय उस मणि से विभूषित होकर शिकार खेलने गए और मणि के कारण ही उन्हें वन में विचरण करने वाले सिंह के द्वारा मारे गए, यानी कि सिंह ने उनको मार दिया। उसके बाद क्या हुआ? महाबली ऋक्षराज जाम्बन ने उस दौड़ते हुए, जब उन्होंने देखा कि सिंह दौड़ रहा है तो उस दौड़ते हुए सिंह को मार डाला और उस मणि रत्न को लेकर वे अपने बिल में, यानी कि जहाँ पे वो रहते थे, सिंह तो गुफा में रहेगा, गुफा में घुस गए। उस समय प्रसेन के मारे जाने से सभी वैष्णवी और अंधकों ने यह समझा कि श्री कृष्ण ने सत्राजित से मणि मांगी थी। अब स्वाभाविक है ना, जो कोई किसी चीज़ की मांग करता हो और उसकी कोई चीज़ गुम जाए तो फिर उसी व्यक्ति पे फिर लगाया जाता है कि हो सकता है इन्होंने ले ली हो, अतः उन्होंने ही सबको मार डाला होगा। यद्यपि उन्होंने यह कार्य नहीं किया था फिर भी उन धर्मात्मा पर ऐसी शंका की जा रही थी, अतः मैं मणि को लाऊंगा, यह प्रतिज्ञा करके वे वन को चले। उन्होंने विश्वासी मनुष्य से जहाँ प्रसेन ने शिकार खेला था वहाँ उनके पैरों के चिन्हों का पता लगाया। उन चिन्हों के सहारे को लगाते लगाते जब महामना श्री कृष्ण थक गए तब उन्होंने ऋक्षवान और विंध्य नामक श्रेष्ठ पर्वतों को देखा। श्री कृष्ण ने वहाँ प्रसेन को और उसके घोड़ों को मारा हुआ पाया, परंतु जिसकी उनको इच्छा थी वह मणि उन्हें वहाँ नहीं मिली। तदनंतर प्रसेन की लाश से थोड़ी दूर पर ही रीछ के द्वारा मारा हुआ सिंह उन्हें पड़ा हुआ दिखा। मारने वाले के पैरों से पता चलता था कि यह रीछ था। तदनंतर माधव ने रीछ के पद चिन्हों से रीछ की गुफा को ढूंढना आरंभ किया। राजन, उस समय श्री कृष्ण ने रीछ की गुफा यानी कि बिल के पास पहुँचे, यानी गुफा में पहुँचे। एक स्त्री की वाणी सुनी। रीछ के बिल के पास पहुँचने पर श्री कृष्ण ने एक स्त्री की वाणी सुनी। उन्हें ऐसा लगा कि धाय जाम्बन के बालक पुत्र को लेकर मणि से खिलाती हुई उससे कह रही थी, तू रो मत। धाय कह रही थी, मेरे मुन्ना,
सिंह ने प्रसेन को मार डाला और सिंह को जामवन ने मार डाला। अब तू रो मत, यह स्यमंतक मणि अब तेरी ही है। धाय क्या कह रही थी? उनको लग रहा था धाय क्या कह रही है, मेरे मुन्ना सिंह ने प्रसेन को मार डाला और सिंह को जामवन ने मार डाला। अब तू रो मत, वह स्यमंतक मणि अब तेरी ही है। जब धाय की बात उन्होंने स्पष्ट सुन ली तब भगवान ने बलराम को तथा यादवों को तो गुफा के द्वार पर खड़ा कर दिया और स्वयं मौन होकर सीधे बिल में गुफा में घुसे। इस प्रकार शंख धनुषधारी भगवान ने गुफा में आगे बढ़कर जामवन को देखा। वसुदेव नंदन गोविंद जामवन के साथ, बोलो वासुदेव भगवान की जय। वासुदेव नंदन गोविंद जामवन के साथ अपनी भुजाओं से ही 21 दिन तक बिल में गुफा में युद्ध करते रहे। श्री कृष्ण के बिल गुफा में प्रवेश करने के बाद बहुत दिनों तक न लौटने पर बलदेव आदि ने द्वारका में जाकर कहा कि श्री कृष्ण मारे गए। उधर श्री कृष्ण ने महाबली जामवन को जीतकर ऋक्षराज की प्यारी पुत्री जामवती से विवाह किया और अपनी निर्दोषता सिद्ध करने के लिए स्यमंतक मणि को भी ले लिया। तदनंतर श्री कृष्ण जामवन ने अनुनय विनय करके गुफा से आए और बिल से निकले और परम शोभा पाते हुए द्वारिका को चल दिए। भगवान अच्युत ने इस प्रकार मणि को लाकर सब सात्वतों की सभा में अपनी विशुद्धता को प्रमाणित कर वह मणि शत्रुजित को दे दी। शत्रुनाशक श्री कृष्ण ने इस प्रकार मिथ्या दोष लगने के कारण स्यमंतक मणि को जीत कर लाने के बाद अपने आप को निर्दोष सिद्ध कर दिया। शत्रुजित के 10 भार्याएं थी और उनसे 100 पुत्र हुए थे। उनमें 3 प्रसिद्ध थे, जिनमें सबसे बड़ा भयंकर था, दूसरा वीर वातपति था और तीसरे का नाम उपस्वान था। राजन, इसी प्रकार स्त्रियों में रत्न स्वरूपा सत्यभावा, दृढ़वत धारिणी, व्रतनी और प्रस्वापिनी, ये उनकी 3 पुत्रियां थीं जो विदिशाओं में प्रसिद्ध थी। इनमें से उन्हें सत्यभावा का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया। भयंकर के पुत्र शमाक्ष और नारे हुए। ये दोनों अपने रूप और गुणों के कारण मनुष्यों में उत्तम माने जाते थे। अब क्रोष्टा की छोटी रानी माद्री के पुत्र युधाजित के वंश का वर्णन किया जाता है। माद्री कुमार युधाजित के पुत्र प्रसिन हुए तथा प्रसिन के पुत्र श्रफल्क और चित्रक हुए। श्रफल्क का विवाह काशीराज की पुत्री गांधिनी से हुआ था। इन गांधिनी के पिता अपनी पुत्री से प्रतिदिन गोदान कराया करते थे। उन गांधिनी ने महाभाग्यवान अक्रूर जी उत्पन्न हुए। ये महाभाहु अक्रूर शास्त्र के रूप में प्रसिद्ध थे। उन्होंने यज्ञ करके बड़ी बड़ी दक्षिणाएं दी थी। गांधिनी के अक्रूर जी के अतिरिक्त तो पाशंग, मधु, मृदुर, अरिमेजय, अविक्षिप, उपेक्ष, शत्रुघ्न, अरिमर्दन, धर्मधृक, यतिधर्मा, गृधन, भोज, अंधक, अवाय और प्रतिवाय नामक पुत्र तथा वारांगना नाम की सुंदरी कन्या भी उत्पन्न हुई थी। वे साम देश की रानी प्रसिद्ध हैं। इनकी रूप यौवन से संपन्न एवं सब प्राणियों के मन को मोहित करने वाली कन्या का नाम वसुंधरा था। कुरुनंदन अक्रूर से उग्रसेनी के द्वारा देवता के समान कांति वाले प्रसेन और उपदेव नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए थे। अक्रूर जी के चाचा चित्रक के श्रवणा और श्रविष्ठा नाम की 2 धर्मपत्नियां थी। कौन कौन? श्रवणा और श्रविष्ठा नाम की 2 धर्मपत्नियां थीं। उनसे विपृथु, अश्वगीर, अश्वभाहु, सुपार्श्वक, गवेषण, अरिष्टनेमि, अश्व, सुधर्मा, धनुरथ, सुबाहु, बहुबाहु नामक पुत्र हुए। जो पुरुष श्री कृष्ण के इस मिथ्या कलंक की कथा को सुनता है उसको झूठे दोष कभी नहीं लिखते।
जो पुरुष श्री कृष्ण की इस मिथ्या कलंक की कथा को पढ़ता है उसको झूठे दोष कभी नहीं लगते हैं और चंद्र दोष भी कभी नहीं लगता है। इस प्रकार श्री महाभारत के वाघ हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में समंतक मणि कथा विषयक 38वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।